जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं चंदन कुमार आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, ब्रेन वेव फैमिली के तरफ से इस महापर्व, अभी तो प्यारे बच्चों महापर्व बीता हुआ है दिवाली, और हमने छठ को काफी अच्छा से सेलिब्रेट किया है। प्यारे बच्चों किए है ना? यस और नो बोलिए। लेकिन प्यारे बच्चों, इस देश के लिए और देश के साथ साथ इस बिहार राज्य के लिए जो महापर्व आने वाला है प्यारे बच्चों, आने वाले 6 नवंबर को, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों 11 नवंबर को, ये 2 दिन बिहार के लिए सबसे बड़ा महापर्व है प्यारे बच्चों। तो इसी संदर्भ में हम लोग आपसे बात करेंगे, रूबरू होंगे। इसी क्रम में मैं बुलाऊंगा आपके चहेते गुरु दिवाकर सर को। प्लीज कम हियर। सभी को कुमार दिवाकर का प्रणाम। और जितने भी व्यूअर हैं, सर ने सिर्फ बच्चों को प्रोनाउंस किया, ये प्यार है सर का। लेकिन ये जो आज का व्याख्यान है ना, हम दोनों की बातें हैं, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये पूरे देशवासियों के लिए है। सिर्फ बिहार को तो हम लोग सम्मिलित नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बातें हैं ना हम किसी पार्टी के संदर्भ में करने आए हैं, न किसी और के बारे में। ये हमारे आने वाले पीढ़ी के बारे में, और आज जो उनके गार्जियन हैं, जिस मानसिकता के साथ कल वो पहली बार अपना महत्वपूर्ण वोट देने जाएंगे, उसमें हम अपने विचारों को आपके बीच रखने जा रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि अगर आप सभी को हमारी बातें, हमारा सोच, इस परिवार का एक कदम लगे दिल से कि नहीं अच्छा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि घर घर तक इस सोच को पहुंचाए। जैसे आप अपने पार्टी के सपोर्ट में एकदम दिलो जान से लगे हुए हैं, अगर वैसे ही ये बात आपके दिल को छू जाए, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये बात सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं होना चाहिए। जितने भी आपके अपने चाहने वाले आपके नेटवर्क में हैं, उन सब तक पहुंचाइए। निश्चित रूप से पहुंचाना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगा कि यह आज का जो संबोधन है केवल प्यारे बच्चों के लिए नहीं है, प्यारे बच्चों के मम्मी पापा के लिए है, उनके बड़े भाई बहनों के लिए है, उनके दादा दादी के लिए, उनके आस पड़ोस के सभी लोगों के लिए है। हर उस जिम्मेदार व्यक्ति के लिए है जो इस देश का मतलब नागरिक है, और जो अपने मतलब मताधिकार का कल उपयोग करेगा, उन सब के लिए है। और उन बच्चों के लिए भी है जो 12 में है सर, 10th में है, और वो कल चल के इसके हिस्सा बनेंगे। उनके लिए भी है, उनको भी सीखना है। वो तो है, ये बच्चे हमारे पार्ट हैं, इसीलिए सर के मुंह से बच्चे निकल गया। ठीक है, वो बड़ी अच्छी बात है। और प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, प्यारे बच्चों नहीं, प्यारे गार्जियन, प्यारे व्यूअर्स, आप सभी को मैं एक बार स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, यह जो महापर्व होने वाला है ना, कल शुरुआत हो रही है, मीन्स 6/11/2025, 6 नवंबर 2025। इसके साथ साथ जो सेकेंड फेज का महापर्व है वह 11/11/2025, 11 नवंबर 2025 को है। और इसका जो परिणाम आने वाले हैं 14 नवंबर को है ना, बाल दिवस के दिन, है ना। तो प्यारे बच्चों, प्यारे व्यूअर, है ना, आप सभी को मैं बताना चाहूं कि यह जो पर्व है ना, आप एक साल दिवाली मनाओ ना मनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक साल आप छठ मनाए ना मनाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्यारे हमारे अजीज मित्र, अगर आप कल मीन्स 6 नवंबर और 11 नवंबर को अगर आप वोटिंग नहीं करते हैं ना, तो यह आपके जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। और मैं चाहूंगा आप वोट डालकर भी प्रभावित करेंगे, और वोट नहीं डालेंगे तभी प्रभावित करेंगे। तो अब आपको निर्णय लेना है, निर्णय तो लेना ही है कि आपको वोट डालकर प्रभावित करने हैं। वोट डाल करके आपके आने वाले फ्यूचर को गढ़ना है ना। तो आपका एक वोट पूरे 5 साल के लिए आपके हाथ को मजबूत बनाएगा या हाथ को कमजोर करेगा, इसका डिसीजन आपको करना है। इसीलिए हमारे पूरे टीम का ना सर, पूरे टीम का यह उत्तरदायित्व है कि आप तक इस बात को पहुंचाया जाए कि आपके आसपास का कोई व्यक्ति वोटिंग से चूके नहीं। मैं बता दूं, मेरे दादाजी का उम्र लगभग 97 से 98 वर्ष है, और लगभग 5 साल से पैरालाइज्ड है। उसके बाद भी उनके अंदर इतनी बड़ी जिज्ञासा है कि बोल रहे हैं कि ना, मैं किसी हाल में जाऊंगा वोटिंग देने। तो सोच सकते हैं उस जज्बे को, वो जज्बा आपके अंदर भी होनी चाहिए, वो जज्बा आपके पास भी होनी चाहिए। आप
जलपान बाद में करें लेकिन मतदान पहले करें। इस बात को आप अपने जहन में रखेंगे, है कि नहीं सर? बिल्कुल। और देखिए, अगर मेरे दादाजी का उम्र, मतलब कि वैसे बहुत सारे लोग हैं, आपके अंदर भी वो जज्बा है, लेकिन आसपास के लोगों में यह देखना है कि आसपास के लोगों में वो जज्बा कम नहीं होने पाए। उनके अंदर वो जज्बात भरने हैं कि आपको अपना वोट सबसे बड़ा अधिकार है। और वह एक अमीर व्यक्ति हो, मुकेश अंबानी मीन्स कहें तो दुनिया भारत का सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब व्यक्ति, सबको बराबर का अधिकार यही वोट आपको देता है और बराबरी पर लाकर खड़ा करता है। तो इस बराबरी के हक को आप कभी भी अपने से जाया होने नहीं देंगे, है कि नहीं सर? बिल्कुल। तो इसी क्रम में अब तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, निश्चित रूप से आपको ये बात का ख्याल रखना है और आसपास में किसी व्यक्ति को वोट से वंचित नहीं होने देना है। यह हम सभी का एक बहुत बड़ा परम कर्तव्य है। ठीक है, अधिकार की सभी लोग बात करते हैं, है कि नहीं? आप सोचते हो कि ना मेरा अधिकार है कि हम सरकार से हमको इस तरह के फायदा मिले, इस तरह का हमें सुविधाएं मिले, तो वो आप अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकार से पहले कर्तव्य की बात होती है। और कल मीन्स 6/11 और 11/11 को यह आपका कर्तव्य है, पूरे बिहार वासियों का कर्तव्य है कि एक नए बिहार को गढ़ने के लिए आप अपना मतदान जरूर दें। निश्चित रूप से एक इस पर मतलब एक दायरा होना चाहिए आपका। देखिए, आपका सोच है, आप अपने सोच के अकॉर्डिंग आप मतदान करें, लेकिन आप फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे निश्चित रूप से, है कि ना सर? चलिए इस पर सर आगे। उम्मीद है सर की बातें बड़े मजे से समझ आई होगी। बाबू मेरे बड़े भाई, मेरे गार्जियन स्वरूप जितने लोग आज हमें सुन रहे हैं, एक बात बताओ, हम लोग संविधान के बारे में बहुत बातें पढ़ते हैं, बाबा अंबेडकर की बातें पढ़ते हैं, महात्मा गांधी की बातें पढ़ते हैं, राजेंद्र बाबू की पढ़ते हैं, सबकी बातें पढ़ते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र यही होता है ना, लोगों का शासन। और जब आपको मौका मिल रहा है अपने शासन को स्थापित करने का और उसमें अगर आप चूक गए और कल आप किसी नेता, किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सांसद को गाली देते हैं, तो गाली आप उसको नहीं, आप खुद को दे रहे हैं। निश्चित रूप से खुद को दे रहे हैं। आज आप, ये बातें थोड़ी सी कड़वी जरूर हो सकती है, लेकिन ये सब आपको सुननी चाहिए। आप मेरे बातों से सहमत असहमत जरूर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चाई कड़वी ही होती है मेरे दोस्त। आज आप किसी नेता मंत्री के पीछे कुछ दारू के लालच में, पैसे के लालच में, पेट्रोल के लालच में अपने समय को यूं जाया कर रहे हैं। आप किसी पार्टी के पक्ष में बोलने के तहत अपने करीबी आदमी से उसके विपक्षी पार्टी के द्वारा आप मार कर ले रहे हैं, अपने व्यक्तिगत रिश्ते को खराब कर रहे हैं। यकीन मानो, कल जब वो पार्टी, कोई भी पार्टी, मैं यहाँ किसी पार्टी की विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपकी अपनी मर्जी है, आप किसको सरकार में लाना चाहते हैं, किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन उसके वजह से आप जो अपने मतलब अपनेपन और रिश्ते की अहमियत को खो रहे हैं ना, ये मत होने देना मेरे भाई। वोट देना सबका मतलब अधिकार, कर्तव्य सब कुछ है, लेकिन वो वोट दे क्यों रहे हो ये भी तो सोचो। किस लिए दे रहे हो? आज किस मोड़ पे खड़ा हो और कल किस मोड़ पे खुद को देखना चाहते हो, उसके लिए फैसला भी यही आपका वोट करेगा, यही आपका वोट करेगा। वे जितने भी गार्जियन मुझे सुन रहे हैं, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, इन सब चीजों को आप ध्यान में रख के सरकार को चुनिए। और स्टूडेंट है तो इन लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत सारा मुद्दा है। महिला के सुरक्षा से लेके आपके घर में बहनें हैं, उनके पढ़ाई और शिक्षा, रोजगार की बात आप करेंगे, आंतरिक शांति की बात करेंगे, बाहरी राज्यों के साथ हमारे रिश्ते कितने अच्छे होंगे उनकी बात करेंगे। मतलब जैसे आप अपने परिवार को ढालना चाहते हैं, आप अपने राज्य को ऐसे बनाने के लिए वैसे सरकार का चुनाव करिए ना, क्योंकि ये राज्य, ये देश हमारा परिवार है ना सर। निश्चित रूप से तो आप वैसे सरकार का चुनाव करिए जिसमें आपको अपना फ्यूचर दिखता है, आप इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन उसकी वजह से आप ये गलती ना कर बैठे कि आज कुछ चंद लालचों में आने वाले 5 साल के लिए कुछ ऐसा मतलब लालच में आकर नासूर पैदा कर ले अपने लिए, जो आपको अगले 5 साल रुलाता रहे और आप रोज अफसोस में जिए कि हमने थोड़ा सा लालच के लिए एक बहुत जाति पाति से, धर्म से ऊपर उठ के आपको ये जो लोकतंत्र का महापर्व है ना,
इसमें आपको सिर्फ अपने लिए वोट करना है, किसी नेता मंत्री के लिए नहीं। आप उनका भविष्य नहीं बना रहे हैं, अपना बनाइए। वो ऑलरेडी आपसे बहुत ऊपर है, बहुत आगे है। निश्चित रूप से आप उनके भविष्य की चिंता मत करिए, क्योंकि आज जितने भी हमारे भाई हैं ना, जो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं या किसी पार्टी से संबंधित हैं, वो अपने फ्यूचर के बारे में 5 से 10% सोचते हैं, तो अपने नेता और अपने पार्टी के बारे में 80 से 90% तक वो सोच रहे हैं। मेरे भाई, अगर उतना सोच आप अपने बारे में रखोगे और ये 10% आप उसके लिए रखोगे ना, यकीन मानो आपकी जिंदगी बेहतर होगी। अच्छे नेता की चुनाव करनी है, निश्चित रूप से करनी है, एकदम करना है भाई, अपना भी देखना है। और अच्छा नेता मतलब क्या, कोई पार्टी पॉलिटिक्स, कोई जातिवाद नहीं। अच्छा नेता का मतलब जिसमें आपको ये छवि दिख रही है कि इसके पास ये मैनिफेस्टो है कि आने वाले बिहार के लिए एक नई राह पैदा कर सकता है, एक नई राह बना सकता है, जिसपे बिहार वासी चल के उनके ऊपर जो कलंक लगा है, बिहार में जो अलग अलग चीजें अलग राज्यों में दिखाई जाती है, उसको हम खत्म कर सके। जानते हैं सर, हमारा जो लोकतंत्र है अब बचपना से थोड़ा सा जवानी की तरफ बढ़ता हुआ लोकतंत्र, और जवानी की एक छोटी सी गलती सर, तो बहुत बड़ा रास्ते को ऐसे डाइवर्ट करती है ना कि मंजिल से आप कितना दूर निकल जाते हैं पता तक नहीं लगता। अभी हम लोग का जैसे यहाँ देखा जाए ना, और देशों की जो राजनीति है, अमेरिका की राजनीति देखा जाए, वहाँ की लोकतंत्र देखा जाए, आपके ब्रिटेन के लोकतंत्रों को देखा जाए, वहाँ डायरेक्ट प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, जन संवाद होता है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं, यहाँ तो विधायक सांसद अपने आप को राजा और भगवान के रूप में रिप्रेजेंट विधायक से भी ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। तो आपको अब थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। हक के लिए आप विधायक से बात रखिए कि आपका मैनिफेस्टो क्या है। हाँ, आप चुनाव जीतने के बाद आप उस नेता मंत्री से एकदम हक से पूछिए कि ये आपने वायदा किया था, आपने किया क्यों नहीं? लिखित लीजिए और उसको उसके अकॉर्डिंग फिर आने वाले समय में पूछिए कि आपने जो मैनिफेस्टो दिया है, क्या आपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग अपना कार्यकाल पूरा किया? क्योंकि मेरे भाई, अगर आप सरकार बना सकते हो तो आप सरकार गिरा सकते हो। ये आपके हाथ में है, यही तो लोकतंत्र है। यह अवसर आपके पास मिला है, इस अवसर को एकदम हाथ से जाने नहीं देना है। और आपको ही नहीं, आपके पूरे आसपास, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत ही एक्टिव हो, लेकिन प्यारे भाई सब, आपके केवल एक्टिव होने से आज भी उदासीनता बहुत ज्यादा है ना सर इस चीज को लेकर। हाँ ठीक है, दिया जाएगा वोट, हाँ दिला जाएगा, देखते हैं कभी बस किसी दूसरे काम में उलझ गए, हाँ ठीक है छोड़िए, छूट गया, रहने दिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक एक वोट, क्योंकि आप सोचो सबको बराबर का हक है, कोई बहुत बड़ा अमीर है तो उसको भी एक ही वोट देना है, आपको भी एक ही वोट देना है। वहां यहाँ हाँ, ये बराबरी आपको अगर सब जगह चाहिए, ये बराबरी जो आज आपको यहाँ पे मिल रही है, ये सब जगह चाहिए, तो इस दिन को आपको नहीं गंवाना है। और वो दिन आपको 6 और 11 2 चरण में बिहार में चुनाव है। पहला चरण कल है, मतलब 6 तारीख को, ठीक है, और दूसरा है 11/11 को, और आपका परिणाम 14 तारीख को घोषित हो जाएगा। तो नए बिहार को गढ़ने के और नए बिहार का मतलब क्या सर? नए बिहार का मतलब क्या? वही युवा पीढ़ी जो आने वाले समय में अपने बिहार को पूरे भारत में एक नए रूप में रिप्रेजेंट कर सके, उसके लिए जरूरी है उसका नींव आज रखना। क्योंकि फिर वो वापस मौका अगले 5 साल बाद आपको मिलेगा। और दुनिया जी अपना हाथ काट दे रहे हैं, कोई हक नहीं रहेगा उसके बाद। कोई मतलब कि आप के पास वो अधिकार नहीं रहेगा कि आप कुछ कर पाए, ठीक है, आपके पास अधिकार नहीं रहेगा, बस आपको मुंह देखना पड़ेगा। और इसीलिए आज जो दिन है, ये जो महापर्व है, इस दिन आपको किसी हाल में नहीं चूकना है। और यहाँ पे इतना हम लोग को आपको समझाने के पीछे ये नहीं है कि हमको आपके बुद्धिमत्ता पे शक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। हमको आप पे भरोसा है, इसलिए बातें आपसे रख रहे हैं कि आप अपने आप को और ज्यादा मजबूत करो। और सिर्फ अपने आप को मजबूत नहीं करो, आप इस लोकतंत्र को मजबूत करो। और वो कैसे? अपने आसपास लोगों को जागरूक करके। निश्चित रूप से मतदान करना सिर्फ जाके अंगूठा पे कलर लगवाना नहीं है भाई, वो आप अपने लिए अपने राजा का चुनाव कर रहे हो। एक ऐसे राजा की चुनाव कर रहे हो जो आपके ऊपर निरंकुशता करेगा, कैसा शासन करेगा, आपके लिए हित की बात करेगा, कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा, कि आपका शोषण करेगा। ये चॉइस आपकी अपनी है, और ये अधिकार आपको मिला है, किसी और को नहीं। आज बड़े बड़े नेता मंत्री आपके घरों पे, आपके गली में घूम रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन वही जीतने के बाद आपको एकदम अपने पैर के तलवे के नीचे दबा के रखेंगे, और ये मौका आप ही देते हो उनको। ऐसा मौका मत दो मेरे दोस्त।
ऐसा यही कहने से कर पहले करके सोचना है, यही निश्चित रूप कर से करके सोचना। बिहार आज सब कुछ होते हुए सर, हाँ, बहुत प्राकृतिक संसाधनों से लेके सब चीजों से भरपूर होते हुए, सबसे बड़ा तो लेकिन संसाधन मानव संसाधन है मानव ना। संसाधन मानव हमारी संसाधन योग्यता पूरे वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बनाई है, उसके उसके बाद में बावजूद भी हम गाली के पात्र हैं। कहीं ना कहीं कमी तो है हाँ, ना, बिहारी शब्द एक गाली के रूप में इस्तेमाल किया जा कहीं रहा ना है, तो कहीं कहीं कुछ ना तो कहीं कमी है। हमारी कमी है, हमारी निश्चित रूप से हमारी कमी है। हमारे वोट देने का जो सही वे है उसको, उस पर हमें सुधार करना होगा, सही सिर्फ वोट तक डिसीजन सीमित लेना। नहीं रहना है दोस्त, इस चीज को आप ऐसे इस बार दिमाग में डालो कि जो जो नेता मंत्री आपसे जो जो आके वायदे कर रहे हैं उनको एकदम बढ़िया से आप एक खाके के रूप में तैयार करके रखो। जीतने के बाद उस चीज में कहीं भी आपको कमी दिखती है, एकदम मुखर होकर आवाज उठाओ। हाँ ये आपका अधिकार, आपको आपका संविधान देता और है, पूछ ये भी आपका ना सकते मौलिक हैं। अधिकार है। जी, निश्चित रूप से आपका और मौलिक अधिकार। जिस दिन ये हिम्मत हम सब में आ गई ना मेरे हाँ भाई, यकीन मानो बिहार का हाँ, तरक्की रूप उसी दिन बदल जाएगा, एकदम एक उस दिन अलग से छवि बदल में बिहार जाएगा, दिखना निश्चित शुरू रूप हो से, जाएगा निश्चित रूप सर। से। ये जो इस बागडोर लेके कोई नेता, कोई मंत्री, कोई पार्टी अपने आप को एकदम आला कमान समझ के बैठी है, वो अपने शक्ति का गलत प्रदर्शन कर रही है, उसी दिन से उसको डर लगना शुरू हो जाएगा आपसे डर कि होने लगेगा। अब वो नहीं कर सकते जो अभी तक किए हैं। क्योंकि एक कहावत बड़ी फेमस है मेरे भाई कि क्या पता है सबको, नहीं पता है तो सुन लो, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अभी बहुत सारे लोग एकदम ये लाइन खूब नेताजी हाँ, लोग चिपका रहे हैं, चिपका रहे हैं, तो उस निश्चित रूप चिपकाए हुए लाइन को ऐसे याद रखो कि जवानी को ऐसे दिशा में लेके जाएंगे कि आपने जो बोला अगर आपने नहीं किया तो आपका का सारा नशा उतार देंगे भाई। से। ये है आपका महापर्व, इसलिए इसको हमने महापर्व बोला। वास्तव में ये लोकतंत्र का महापर्व है। देखिए आप पारंपरिक जो हमारे ट्रेडिशनल पर्व आ रहे हैं उसको आप मना रहे हैं, खूब शौक से मनाइए, हर साल मनाने वो हम अपनों के बीच मनाते हैं, धार्मिक त्योहार के रूप में मनाते हैं। लेकिन जब हमें न्याय की बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है, हमारे अधिकारों की बात होती है, तो उसको भी तो हम वैसे ही मनाएं। पूरे देशवासी, पूरे राज्य में मैं एकता की बात कर रहा हूं मेरे भाई। पार्टी को लेके आपके विचार मत अलग अलग हो सकते हैं, नेता का चुनाव आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके चलते आप आपसी रिश्ते खराब न करें। हाँ, निश्चित रूप से लोग आजकल के किसी बहकावे में आकर के, वो सब नेता लोग एक ही है, वो सब एक दूसरे के शादी फंक्शन में जाना, कल चल के पार्टी के लिए गठबंधन करना आसान है सर, कोई भी किसी के साथ जुड़ के अपना सरकार बनाएगा और उसी सरकार के लिए वो दोनों विपक्ष के रूप में आप ऐसे रिश्ते को खत्म कर दिए रहेंगे जिसका मलाल आपको जिंदगी भर रहेगा, और वही नेता जीतने के बाद आपको पहचानेगा तक नहीं। हाँ, जबकि वही आपका पड़ोसी, वही इस पर आपका दोस्त, सब वही आपका रिश्तेदार इतना आपके मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहेगा। इसके लिए हमें विशेष नहीं बात करनी, हमें विशेष बात करनी है कि आपके आसपास के लोग, आप तो नहीं, आपके आसपास का कोई व्यक्ति मतदान से चूके नहीं, इस बात का ख्याल करते हुए पूरे, क्योंकि मतदान का जो समय है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है, 11 घंटे का मतदान है, जो काफी लंबा पीरियड है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसानी से किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। काफी सफिशिएंट टाइम चुनाव आयोग द्वारा दिया गया है, तो किसी तरह की कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। और इस बार काफी जोरदार पुख्ता व्यवस्था भी है चुनाव आयोग की तरफ से। तो मैं इन सभी के द्वारा, मैं चुनाव आयोग के माध्यम से भी ये बात कहना चाहूँगा कि भाई आप सब लोग मतदान करेंगे। चुनाव आयोग का भी एक नारा है कि पहले मतदान फिर जलपान, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। पहले मतदान कर लें भाई, उसके बाद जलपान करते रहना है। और चलिए इतना ही के साथ, और सब हाँ, एक लाइन शिक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि शिक्षक समाज का आईना होता है। तो हमने यहाँ जो भी बातें करी, आपसे जो भी बातें हम रख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ समाज के कल्याण के लिए है, ये किसी व्यक्तिगत पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं है भाई। निश्चित रूप से ये सिर्फ आपके भले के लिए, हमारे भले के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सबका भला हो, सतत विकास की बात हो। आप इसको व्यक्तिगत तौर पे किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ के ना देखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। निश्चित रूप से, चाहे आप किसी का चुनाव करें उस संदर्भ में, या फिर आप मतदान करने जाए उस संदर्भ में, क्योंकि हमने बार बार बोला हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप मतदान करें। हाँ, निश्चित रूप से आप बस मतदान करें। हाँ, और सिर्फ आप मतदान कर दिए बड़ी बात नहीं है, आप हर उस व्यक्ति को जागरूक करें दोनों तरीकों से कि आप मतदान क्यों कर रहे हैं
और इसका आने वाले समय पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। हाँ। अगर आप चुनाव किसी गलत कर रहे हैं बहकावे तो में क्या, मतदान नहीं हाँ, करना है, किसी बस तरह बस के लोभ लालच में मतदान नहीं करना है। आप अपने स्वेच्छा से अपने नेता का चुनाव करें और अपने भविष्य को संवारें और लोगों को जागरूक करें। आपको ढेर सारी असीम शुभकामनाएं। आप इस पर्व को बेहतर बनाएं, एक नया रिकॉर्ड कायम हो, बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। आप अपने और अपने लोगों के बीच इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। और अगर हम लोग की वीडियो, हम लोग की बातें आपको अगर अच्छी लगती है तो कहीं ना कहीं ये आप लोग की जिम्मेदारी है, इसको आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं मेरे दोस्त, पहुंचा चुनाव से पहले, बाद में शेयर करके भी क्या फायदा। समय रहते आप हाँ, जितना ज्यादा हो देते सके लोगों के बीच इसको सर्कुलेट करिए। अपना ख्याल रखिए, इस पर्व को खास बनाइए। जय हिंद। जय हिंद। चलिए ठीक है, धन्यवाद।